अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपकट की इस क्लास में हम बात करेंगे एनिमेशन की। एनिमेशन क्या है, कैसे अप्लाई होती है और मुख्तलिफ एलिमेंट्स पर एनिमेशन का बिहेवियर कैसा होता है, एनिमेशन पे बात करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम ज़रा ऑडियो की बात भी करेंगे कि कैपकट में ऑडियो इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ऑडियो में अगर नॉइज़ हो तो कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो फ़ौरन से पेशतर शुरू करते हैं। अब ये हमारे पास एक क्लिप है दोस्तों जो मैं लेकर आ गया हूँ और हमारे साथ ये ऑडियो है जो कि मैं लेकर आ गया हूँ। सबसे पहले हम एनिमेशन की बात करते हैं और मैं इस क्लिप को ड्रैग कर दूंगा और टाइमलाइन पे ले आऊँगा। हम जानते हैं कि जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को टाइमलाइन पे लेकर आते हैं, चाहे वो कोई इमेज हो, चाहे वो कोई फुटेज हो, चाहे कोई ऑडियो हो, एट्रीब्यूट पैनल जो ना वो एक्टिव हो जाता है और उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाते हैं और ये ऑप्शंस उस टाइमलाइन पे रखे गए ऑब्जेक्ट के लिहाज से होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फुटेज है तो फुटेज के लिहाज से हमारे पास ये पैनल जो एट्रीब्यूट पैनल है ये आ चुका है। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ऑडियो होती तो ऑडियो के लिहाज से जो है वो पैनल आता। बहरहाल ये वीडियो है, वीडियो के अंदर हमने बेसिक की बात कर ली, हमने रिमूव वीजी की बात कर ली, इसमें हमने ऑटो रिमूवल और क्रोम की बात की थी, हमने मास्क की बात की थी, रीटच ये बड़ा डिटेल एक चीज़ है, इस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। फिर हमने स्पीड की बात की थी, आपको याद होगा, हमने कर्व की बात भी की थी। ठीक है। अब हम बात करेंगे एनिमेशन की। ये एनिमेशन क्या है, देखिए कैपकट ने आपको ज़बरदस्त एनिमेशन, प्री डिफाइन एनिमेशन दे दी हैं जो कि आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा गौर करो तो यहाँ पे एनिमेशन के टैब में 3 और टैब हैं, इन, आउट, कॉम्बो। अब ये इन, आउट और कॉम्बो क्या है, देखें ये क्लिप है, इस क्लिप के शुरू में अगर आप इन के अंदर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अप्लाई कर देंगे तो वो हमारे जो क्लिप है उसके बिल्कुल स्टार्ट में अप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप आउट में आके यहाँ पे कोई एनिमेशन अप्लाई कर देंगे तो वो हमारी क्लिप के आखिर में अप्लाई हो जाएगी। और ये है कॉम्बो। कॉम्बो में ये होगा कि आपकी जो एनिमेशन आपकी क्लिप में जो लगेगी वो लूप की सूरत में चलती रहेगी, उसके इफेक्ट्स आपको नज़र आते रहेंगे। ज़रा इसका डेमो करते हैं। सबसे पहले इन पर आते हैं और अगर मैं माउस पॉइंटर रखूँ तो ये हमारे सॉफ्टवेयर ने, कैपकट ने इन का प्रीव्यू बना दिया। जूम पे रखूँ तो ये देखें हमारी क्लिप का स्टार्टिंग कुछ ऐसे होगा, ये देखिए शेक, और ये देखिए जूम आउट देखिए। अब मैं ज़रा अगर अप्लाई करना चाहूँ इस इफेक्ट को, वैसे बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर मैं इसको अप्लाई करना चाहूँ तो मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा और ये इफेक्ट हमारी क्लिप के बिल्कुल शुरू में अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, अप्लाई हो गया। ठीक है। अच्छा, मुझे अगर इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरेशन, और यहाँ पे अभी इसकी जो ड्यूरेशन है वो 0.5 सेकंड है। मैं इसे सिंपली ड्रैग करूँगा, जितना ड्रैग करना चाहूँ ये उतनी एनिमेशन हमारी स्लो करके दिखाएगा, कुछ इस तरीके से। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बार भी आपको नज़र आ रही है, ये एक्चुअली बता रही है कि आपकी जो इन एनिमेशन है कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। तो हमारी एनिमेशन 2 सेकंड तक की है, ये हमने अप्लाई कर दिया इन एनिमेशन, राइट। अगर आपको कुछ और एनिमेशन अप्लाई करनी है तो आप सिंपली इसको क्लिक कर देंगे, ये रिप्लेस कर देगी पुरानी वाली को। ये देखिए, ठीक है। ये अगेन आपके सीन के ऊपर है, जिस तरह का आपका सीन या क्लिप होगी उसके लिहाज से ही आप एनिमेशन लगाएंगे जो कि अच्छी भी लगेगी। और राइट, ये तो हुई बात हमारी इन की। बात करते हैं आउट की। सिंपली अब मुझे अपने आउट पे एनिमेशन अप्लाई करनी है तो भले मेरा CTI कहीं भी हो, आप सिंपली क्लिक कर देंगे और ये एनिमेशन आपके क्लिप के एंड में अप्लाई हो जाएगी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे एंड की जो ड्यूरेशन है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी 1 है, मैंने इसको 2 कर दिया है। ठीक है। तो हमारी एनिमेशन कुछ ऐसे नज़र आएगी। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही तो आप ये लगा दें, ये लगा दें, ठीक है, ये लगा दें या ये लगा दें, जो आपको पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर आपको एनिमेशन हटानी हो तो आप सिंपली नन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी आउट की एनिमेशन हट गई। इन पे जाएंगे, नन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी इन की एनिमेशन हट गई। ठीक है। हाँ, अगर आपको कॉम्बो अप्लाई करना है तो ये कॉम्बो आ गया। और जनाब ये मैंने अप्लाई कर दिया जूम 2। तो देखिए हमारी पूरी वीडियो पे ये इन्होंने जूम इफेक्ट अप्लाई कर दिया और ये इसकी ड्यूरेशन भी देखें शुरू से लेकर आखिर तक। अगर आप चाहें कि भाई मुझे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही काम कराना है तो लेट से मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ इस पॉइंट पे आके आपको ये एनिमेशन नज़र आएगी, राइट। और इस तरीके से कॉम्बो के अंदर बहुत सारी एनिमेशन है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से।
और मे बी इस तरीके से, ठीक है। अगेन ये आपके सीन के ऊपर, जिसे हिंदी में कहते हैं, निर्भर करता है, ठीक है। मैं नन को भी हटा देता हूँ। तो ये हुई बात हमारी क्लिप के ऊपर लगने वाली एनिमेशन के ऊपर। ना अगर आपके पास टेक्स्ट हो, हम टेक्स्ट ले आते हैं और टेक्स्ट को यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम कैपकट क्लास, ठीक है। टेक्स्ट की फॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन मैं यहाँ पे एक प्रीसेट अप्लाई कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस। अब अगर मैं एनिमेशन पे जाऊँ तो यहाँ पे एनिमेशन चेंज हो चुकी है। अगेन जैसे मैंने कहा था कि टाइमलाइन पे रखे हुए ऑब्जेक्ट या एलिमेंट के लिहाज से ही हमारी जो एनिमेशन है वो बदल जाती है। अब यहाँ पे मैंने चूँकि टेक्स्ट रख दिया, और टेक्स्ट में भी आप भी देखें इन, आउट और लूप तीनों चीज़ें हैं। ज़रा इनकी बात कर लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पे ये एनिमेशन अप्लाई करनी हो तो मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा, एनिमेशन हमारी अप्लाई हो गई, और ये उसकी ड्यूरेशन है, ठीक है। ये मैंने 1 सेकंड की एनिमेशन कर दी। मैं ज़रा इसको बढ़ा भी देता हूँ, ठीक है। बहुत सारी और एनिमेशन भी हैं, आप चाहें तो ये अप्लाई कर सकते हैं या ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर आउट की बात करूं तो ये जनाब हमारे पास आउट हो गया, और आउट की ड्यूरेशन भी मैं बढ़ा दूंगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। ऑलराइट, चूँकि मुझे हटानी एनिमेशन तो मैं नन पे क्लिक कर दूंगा, और इन पे भी आके नन पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरी इन और आउट की एनिमेशन हट गई। नाउ लूप लगाना हो तो ये देखिए, पूरी वीडियो पे हमारे लूप अप्लाई हो गया, और हमारी जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से बिहेव करने लगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और ये देखिए, ये पता नहीं कैसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम। अलबत्ता ये इफेक्ट है आपके पास, ये एनिमेशन आपके पास है, ये भी है, ठीक है, और ये भी है, राइट। तो आई होप के हाँ, ये एनिमेशन का जो कॉन्सेप्ट है आपको एलिमेंट टू एलिमेंट ये समझ में आ रहा होगा। आखिरी बात यहाँ पे हम स्टिकर की कर लेते हैं। ये स्टिकर है, मैं लेट से ये स्टिकर ले आता हूँ, ठीक है। मैंने इसको डाउनलोड किया, प्लस किया, तो ये जनाब हमारे पास आ गया। वैसे तो ये खुद ही एनिमेट हो रहा है। वैसे ये देखिए, ये सर्किल है जो कि मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, और देखें कि कैसे मैं इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ, बल्कि, और इसको प्ले करूँ तो किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए सर्किल बन गया, ठीक है ना। इस सर्किल के अगर मैं इसको सिलेक्ट करके एनिमेशन पे जाऊं तो यहाँ भी इन, आउट और लूप तीनों है, लेकिन यहाँ पे एनिमेशन का बिहेवियर कुछ और है। ये देखिए, एक तो ये है, फिर ये है, और फिर ये है, इसी तरीके से ये एनिमेशन है और ये एनिमेशन है, ठीक है। ये सारे इन है। आउट की बात करें तो ये हमारा आउट हो गया, ठीक है। बल्कि मैं आपको ये ले आता हूँ, चलें हम इसको ले आते हैं, और आप शायद इस पर भी समझ सकें। अब ये एरो पहले से एनिमेट हो रहा है, ठीक है ना। इस पर अगर मुझे अप्लाई करना हो ये इफ़ेक्ट या ये इफ़ेक्ट, ये आउट के हैं बाय द वे, तो आई होप कि आप इसको देख भी सकते होंगे, ठीक है। रन कर देता हूँ मैं। लूप की बात करें तो लूप हमारा ये है, ये देखिए, ठीक है, और ये देखिए, और ये देखिए, ठीक है दोस्तों। आई होप के आप समझ गए होंगे कि ये जो एनिमेशन का जो चक्कर है ये कैपकट में किस तरह से काम करता है। आपको ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, सिंपली क्लिक करना है और एनिमेशन अप्लाई हो गई। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और ऑडियो की बात करते हैं, और देखते हैं कि कैपकट में ऑडियो में अगर नॉइस हो तो कैसे सिंगल क्लिक के ज़रिए कैपकट ऑडियो को या उसमें से नॉइस को रिमूव कर देता है। सिंपली मैं इस ऑडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, यहाँ रख दूँगा, और ज़रा ऑडियो सुनते हैं ये ऑडियो में क्या कहा जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि आप कैपकट में सिंगल क्लिक के ज़रिए अपनी ऑडियो से नॉइस को रिमूव कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल ऑडियो है। आप गौर कर रहे होंगे कि इस ऑडियो में शोर है, नॉइस है, और अगेन जैसे मैं कहता हूँ कि जब भी हम टाइमलाइन पर रखे किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो एट्रीब्यूट पैनल उस एलिमेंट के लिहाज से चेंज हो जाता है ना। ऑडियो थी तो देखें ऑडियो के क्या क्या इफेक्ट्स हमारे पास आ गए, क्या क्या ऑप्शंस आ गए। बेसिक के अंदर हमारे पास वॉल्यूम आ गया, फेड इन फेड आउट आ गया, नॉर्मलाइज आ गया, और रिड्यूस नॉइस आ गया। सो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। अगर मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूँ तो होगा क्या कि जो नॉइस मेरी ऑडियो में से है इसको ही रिड्यूस कर देगा, ठीक है। आप एक बार फिर सुन लें। मैं सिंगल क्लिक के ज़रिए
अपनी ऑडियो, और अब मैं चेक इन कर रहा हूँ या सिलेक्ट कर रहा हूँ रिड्यूस नॉइस को, ठीक है, नॉइस रिड्यूस, और अब सुनते हैं हमारी ऑडियो कैसे नॉइस को रिमूव कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल ऑडियो है। जानते हैं कि आप कैपकट में सिंगल क्लिक के जरिए, ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपने यकीनन देखा होगा कि किस तरीके से किस तरीके से कैपकट ने एक सिंगल क्लिक से आपकी ऑडियो से नॉइज़ को रिमूव कर दिया। तो ये एक अच्छा फीचर है, और लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद इसमें इनको कुछ और ऑप्शन भी देने चाहिए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए सिंगल क्लिक के अंदर नॉइज़ को रिमूव कर देना ये एक ज़बरदस्त फीचर हो सकता है कैपकट का। और राइट, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अगर आपको अपनी ऑडियो से वॉल्यूम को बढ़ाना है, वैसे और वॉल्यूम की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 डेसिबल होती है, ठीक है। अगर मैं इस वैल्यू को प्लस में ले जाऊँ, तो यानी कि 0 से 1 2 3 4 कर दूँ, तो हमारा जो डेसिबल है वो बढ़ जाएगा और आपकी आवाज़ बहुत तेज़ आपको आना शुरू हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। ऑडियो से नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर इसी वैल्यू को मैं 0 से लेके पीछे ले आऊँ, माइनस में ले आऊँ, तो हमारी ऑडियो हमें अब कुछ ऐसे सुनाई देगी, यानी कि हमारी या रिड्यूस कर सकते हैं, आवाज़ जो है वो कम हो गई है, ठीक है। तो कभी आपकी आवाज़ को, अगर आपकी ऑडियो में आपकी आवाज़ कम हो, उसको अगर आपको ऊपर नीचे करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यही काम आप इस जो लकीर आपको नज़र आ रही है, जो लाइन नज़र आ रही है, इसको ऊपर नीचे करके भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे मैं इसको ऊपर करूँगा तो हमारी जो वॉल्यूम है उसका बार भी आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। ये नीचे किया, ये ऊपर किया, और ये हमारा डिफ़ॉल्ट यानी कि 0, ठीक है। इसी तरीके से फेड इन एंड फेड आउट है। फेड इन की मतलब ये है कि जब हमारी ऑडियो शुरू होगी तो आप देख देंगे आहिस्ता आहिस्ता ऑडियो गेन आता है, बिल्कुल ऐसे जैसे जहाज़ टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो देखें यहाँ पे क्या होगा। मैं इस क्लिप को छोटा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अब मैं फेड इन बढ़ा रहा हूँ तो ये देखिए क्या हुआ और इफेक्ट्स क्या आएगा। क्या आप जानते हैं कि आप कैपकट में सिंगल क्लिक के जरिए, आपने देखा आहिस्ता आहिस्ता मेरी आवाज़ जो है बुलंद होना शुरू हुई। और इसी तरीके से फेड आउट, क्लिप को छोटा कर देता हूँ मैं, फेड आउट या रिड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पे सैंपल ऑडियो है, आवाज़ मध्यम होना शुरू हो गई, यहाँ तक ख़त्म हो गई। सो अगर आपको अपनी ऑडियो में, खासकर ऐसे म्यूज़िक में भी होता है, आपको फेड इन और फेड आउट करना है तो आप ये काम यहाँ से कर सकते हैं। अगर नॉर्मलाइज लाउडनेस की बात करें तो ये एक ऐसा फीचर है कि ये आपकी वॉइस को नॉर्मलाइज कर देगा। कहीं अगर ऊपर नीचे वॉइस है तो इसको एक बिल्कुल एक नॉर्मल वॉइस में या नॉर्मल रेंज में ला के रख देगा, ताकि आप कहीं अगर ऊपर नीचे हो तो वो बिल्कुल एक एक एक, एक स्टेबल स्टेट में आ जाए आपकी वॉइस, ठीक है। अच्छा, नॉइज़ की बात हम कर चुके। फिल चैनल की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि अगर हमारे पास एयरपोड है या हेडफोन है या ईयरफोन है, हमारे पास लेफ़्ट और राइट दो एंड होते हैं। बाज़ों का जैसा होता है कि आपको लेफ़्ट ईयर में आवाज़ आ रही होती है, राइट में नहीं आ रही होती, तो इट मीन्स कि जो लेफ़्ट चैनल है वो उसमें वॉइस है और राइट चैनल में वॉइस या म्यूज़िक नहीं है। और हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारा जो एयरफोन है या हमारा जो एयरपोर्ट है वो ख़राब हो गया एक तरफ का। ऐसा नहीं होता। होता ये है कि एक चैनल फिल हो जाता है और एक चैनल फिल नहीं होता, ठीक है। कभी आपके साथ ऐसी सूरत हाल हो तो आप फिल चैनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप फिल राइट विथ लेफ़्ट या फिल लेफ़्ट विथ राइट करेंगे तो दोनों चैनल्स में आपको आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। और आप जो समझ रहे थे कि शायद मेरा एक एंड ख़राब हो गया है, वहाँ भी आपको आवाज़ आ जाएगी। तो ये काम आप फिल चैनल से कर सकते हैं। दोस्तों, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, मैं समझता हूँ कि यहीं पर हम इसको रोकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इस जो कुछ अभी हमने पढ़ा सुना उस पर प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अगले लेक्चर में हम ज़रा एनिमेशन की बात करते हैं कि ये तो कुछ प्री डिफाइंड एनिमेशन थी, अगर हमें एनिमेशन करनी हो तो हम कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच।